देखिए वो हम आपको इस वक्त नहीं बता सकते। लेट मी डू माय ड्यूटी। लेकिन इंस्पेक्टर सर क्या बात है बताइए तो। कल्याणी, तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम यहाँ ममता को संभालो, ठीक है? चलिए इंस्पेक्टर। चलिए। अरे सर इस तरह कैसे ले जा सकते हैं आप सब? आइए। इंस्पेक्टर रात से सुबह होने आई है और अभी तक आपने मुझे ये नहीं बताया कि किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया है। जुर्म? आप जुर्म पूछते? आप जैसे इज्जत का दिखावा करने वाले सफेद पोश लोगों की वजह से हमारे देश की हालत इतनी खराब। शर्म आनी चाहिए आपको। तुम्हारा एक बेटा सब इंस्पेक्टर है, तुम्हारी बीवी समाज सेवा का आश्रम चलाती है और तुम गैर कानूनी काम करते हो। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का बड़ी चालाकी से यह सारा ताना बाना बनाया आपने। या क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा बेटा संजय सब जानता। यहां गिरफ्तार होकर आने वाला हर अपराधी यही कहता है कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मगर पुलिस सब समझाना जानती। लेकिन सर। शट अप! तुम इस वक्त ड्यूटी पर नहीं हो संजय चौधरी, और अगर होते भी तो इस केस के दौरान हम तुम्हें यहां खड़ा भी नहीं रहने देते। मुझे तो लगता है बलराज चौधरी के क्राइम में भी तुम्हारा हाथ। सर आप उस पर गलत आरोप लगा रहे हैं। तुम तो ये भी कहोगे कि मैंने तुम्हारे पापा को भी गलती से गिरफ्तार किया है। रिलैक्स रिलैक्स इंस्पेक्टर। देखिए, आपने जो किया वो आपका फर्ज था। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि हमारा गुनाह है क्या। गुनाह आपका नहीं मिस्टर बलराज चौधरी का है अमर साहब। चौधरी साहब और मेरे में कोई फर्क नहीं। कैन यू काइंडली टेल मी, इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से आपने इन्हें गिरफ्तार किया? बलराज चौधरी की कंपनी बलराज एंटरप्राइजेस गारमेंट्स का जो माल बैंकॉक को बेचती थी, क्राइम डिपार्टमेंट की निशानदेही पर पुलिस ने उस माल को चेक किया, तो उस माल में हमें ब्राउन शुगर, अफीम, कोकीन, हेरोइन जैसी चीजें गैर कानूनी बरामद हुई। ये सरासर झूठ है, मुझे फंसाया जा रहा है, ये गलत है इंस्पेक्टर। तो क्या ये भी गलत है कि आपकी कंपनी बैंकॉक को माल भेजा करती थी? नहीं, ये सच है। तो फिर ये भी सच है कि आपके डिस्पैच किए हुए माल में से पुलिस को गैर कानूनी चीजें बरामद हुई है। अब आपके खिलाफ नारकोटिक्स और देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश का कानून कह रहा है। जो गुनाह आपने किया उसकी सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर। जब तक अदालत में जुर्म साबित नहीं होता, आप पापा को गुनहगार नहीं ठहरा सकते। पुलिस जो इनके खिलाफ चार्जशीट बनाएगी ना, वो एक पेशी में फैसले की हद तक पहुंच जाएगी। मेरे ख्याल से तो बेहतर यही होगा कि फजीयत से बचने के लिए अपने जुर्म का इकरार कर लिया जाए। अरे लेकिन मैंने जब जुर्म किया ही नहीं है तो मैं एक बार क्यों करूं? क्यों मैंने ये जुर्म किया ही नहीं है जब जीजू सर प्लीज। पापा क्या हो गया? डॉक्टर को फोन करिए बेटा। डॉक्टर को बुलाइए। डायग्नोस्टिक
रिलैक्स डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत बहुत खराब है, फिर डॉक्टर के पास ले जाना होगा। आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं मिस्टर चौधरी, आप कानून को अच्छी तरह से खुद समझते हैं। देखिए, हम बिना मेडिकल चेकअप या मजिस्ट्रेट ऑर्डर्स के उन्हें कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दे सकते। कानून भावनाओं के सहारे नहीं चलता। आई एम सॉरी। रिलैक्स। डॉक्टर दास को फोन करो, विजय डॉक्टर दास को फोन करो। अंकल मैं अभी आया। हाँ पापा टेक केयर। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। रिलैक्स, एक सेकंड। इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त इन्हें मेडिकल हेल्प देना बहुत जरूरी है। इट इज अंडर ह्यूमन राइट्स। प्लीज आप पुलिस के रजिस्टर डॉक्टर को फौरन फोन कीजिए, प्लीज। ओके मिस्टर, ओके। किसी का भी फोन नहीं आया। अजय, विजय, संजय, अमर सब वहां है, किसी ने फोन नहीं किया। माँ जी, अब क्या होगा? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे तो लगता है पापा को किसी ने झूठी साजिश में फंसाया है। हाँ बेटे, सुख का दुख के साथ गहरा रिश्ता होता है। आज फिर एक बार सच्चाई का इम्तिहान देने की घड़ी आ गई है, और मुझे मालूम है जीत सच्चाई की ही होगी। बस सब ठीक हो जाएगा, बस। डॉक्टर की तबीयत कैसी है? डॉक्टर अमर, डॉक्टर कुलकर्णी ने जो सिम्टम्स बताए हैं उससे तो ऐसा लगता है चौधरी साहब को मेजर हार्ट अटैक आया है। अगर आपने इन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल नहीं भेजा तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। कहाँ चले गए थे लोग? डॉक्टर साहब, इंसान की जिंदगी से ज्यादा आपको कानून बड़ा लगता है, तो ये लीजिए मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स, चेक कर लीजिए, ठीक है? ओके। ऑफिसर, मैं चाहता हूं कि आप इन्हें तुरंत ही मदुराज कार्डियोलॉजी क्लिनिक भेजने की व्यवस्था करें। ठीक है, मैं सिक्योरिटी के साथ इन्हें वहां भिजवाने का बंदोबस्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आइए। शिंदे। यस सर। हेलो, मैं घर जा रहा हूँ। 2 घंटे आराम करने के बाद मधुराज कार्डियोलॉजी पहुंचूंगा। कोई बात हो तो मुझे घर फोन कर देना। श्योर सर। साहब, कमिश्नर साहब आ गए। कमिश्नर साहब? इंस्पेक्टर मात्रे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। थैंक यू सर। बलराज चौधरी जैसे सफेद पोश देश के दुश्मन हर वक्त यही कोशिश में रहते हैं कि किस तरह हमारे मुल्क को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। वैसे पुलिस के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। मात्र मुझे यकीन है कि बलराज चौधरी के जरिए हमें वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे हम ऐसे गुनहगारों को जेल में ढकेल सकें। माफ कीजिएगा सर, मगर ये कामयाबी मेरी नहीं आपकी है। क्या मतलब? सर, आप ही ने तो पिछली मीटिंग में हम सब लोगों को चौकन्ना रहने का निर्देश दिया था। यह आप ही के दिशा निर्देश का कमाल है सर। वेरी गुड मात्रे, आई एम वेरी हैप्पी। देखो, यही बात तुम अभी प्रेस से कहोगे। राइट सर। मैंने पुलिस के चीफ पीआरओ को बुलाया है, वो साथ में प्रेस रिपोर्टर्स और मीडिया पर्संस को लेकर आता ही हो। Be patient.
पुलिस को अपना काम करने दो एंड हैव फेथ इन गॉड, समझे ना? पुलिस को पूरा यकीन है कि बलराज चौधरी के जरिए हम उन सारे गुनहगारों को पकड़ पाएंगे जो हमारे मुल्क में ब्राउन शुगर, चरस, अफीम, गांजा, LSD, हेरोइन, इन सब ड्रग्स का स्मगलिंग करते हैं। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी अभी शुरू हुई है। जैसे ही इसका कोई रिजल्ट आता है हम आपको फिर बुलाएंगे। सर, क्या हम मिस्टर बलराज चौधरी से मिल सकते हैं? हाँ, मिल तो सकते हैं, मगर उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चूंकि हार्ट अटैक हो जाने की वजह से मानवीय आधार पर मिस्टर चौधरी को मधुराज कार्डियोलॉजी में एडमिट करा दिया गया है। अब उनकी हालत कैसी है सर? ओके, स्टेबल। डॉक्टर पापा की तबीयत कैसी है? सॉरी, अभी कुछ नहीं कह सकते। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मेहता का इंतजार कर रहे हैं। कितना इंतजार करेंगे डॉक्टर हम? एक्सक्यूज मी, आप डॉक्टर संदीप मेहता के बारे में बात तो नहीं कर रहे? यस जेंटलमैन, ये डॉक्टर संदीप मेहता के बारे में बात करें। बताइए आपका क्या? अमर, संदीप, तुम? माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। मैं तो यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि तुम्हारे साथ यहां इस तरह मुलाकात होगी। अमेरिका से कब आए और इत्तला भी नहीं करवाई? अच्छा ये बताओ, अस्पताल में क्या कर रहे हो? क्या हुआ? दरअसल मेरे ब्रदर इन लॉ बलराज चौधरी यहाँ एडमिट हैं। इज इट? हाँ, और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। डोंट वरी अमर, आई विल टेक केयर। प्लीज ये बताओ पेशेंट की हालत क्या है? डॉक्टर साहब काफी क्रिटिकल है। ओके डॉक्टर साहब प्लीज ऑफिसर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ससुराल में कदम रखते ही ममता ने बलराज चौधरी के खानदान को फकीर बना दिया। यस पापा, दिस इज अ वंडरफुल न्यूज। लेकिन पापा, ये सब कुछ हुआ कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना बेटी कि ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, सिर्फ वक्त का इंतजार करो। नहीं नहीं पापा, ये सब कुछ अपने आप नहीं हुआ है। इसके पीछे आपका मास्टरमाइंड जरूर है। यू ग्रेटेस्ट सिंपली जीनियस पापा। बेटी, अब तो तुम्हें अपने पापा की ताकत पर भरोसा है। अगर तुम और तुम्हारी माँ मेरे आड़े ना आई हुई होती
तो मैंने बलराज चौधरी के खानदान को कब का ठिकाने लगा चुका। वैसे भी पापा, अब उस घटिया खानदान में बचा ही क्या है? तुम ठीक कह रही हो बेटी। उस ऊंची नाक वाली की नाक तो नीची हो गई। कल तक तो केवल शकील फंसा था और आदित्य ने उल्टा सीधा मुकदमा लड़कर किसी तरह उसे बाइज्जत बरी करा दिया। लेकिन इस बार चौधरी खानदान की नाक बलराज चौधरी खुद फंस गया है और आदित्य इस मुकदमे को नहीं लड़ने वाला है। यही तो मैं कहना चाहती हूँ पापा। आदित्य जीजू अगर ये केस जीत जाते हैं और अगर उन्होंने बलराज चौधरी को बाइज्जत बरी कर दिया तो आपकी किए कराए पर पानी फिर सकता है। वैसे तो आदित्य बलराज चौधरी के खानदान का केस लड़ेगा नहीं, और अगर लड़ा तो ये केस इतना पुख्ता है कि आदित्य तो क्या, दुनिया का बड़े से बड़ा वकील बलराज चौधरी को फांसी के फंदे से नहीं बचा सकता। अब बलराज चौधरी को पता चलेगा कि राकेश नाथ को चुनौती देना कितना महंगा पड़ा। यस पापा। पापा, ये हमारी जीत तो। हाँ बेटी, हमारी ये जीत चौधरी खानदान के ऊपर ही जीत नहीं है, बल्कि अजय की हार। तुम देखना बेटी, एक दिन वो आएगा जब अजय अपनी नाक रगड़ता हुआ इस चौखट पर आएगा और अपने किए की माफी मांगेगा तुमसे। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा पापा। मैं अजय को अच्छी तरह से जानती हूं। वो निहायत ही मगरूर किस्म का इंसान है। बेटी, जब हमने उसके मगरूर बाप को ठिकाने लगा दिया तो अजय की औकाती क्या है? या पापा, मुझे आपकी ताकत पर पूरा भरोसा है। बेचारा बलराज चौधरी, न जाने अब उसका क्या होगा। शतरंज की बिसात बिछाने वाला खुद ही अपनी मोहरे से मात खा गया।